हेलो दोस्तों, एविएशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेलवे एग्जाम के लिए टेक्नीशियन स्पेशल साइंस का सेट नंबर 19। और इसमें सभी प्रश्न टीसीएस के द्वारा पूछा गया प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस अस्थाई ऊतक में कोशिका जो होता है वह मृत होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्क्लेरेकाइमा जो कोशिका होता है यह अस्थाई ऊतक और मृत होता है। तो ऑप्शन 3 सही है। आइए हम सभी ऊतकों के बारे में जानते हैं। पेंड्रेकाइमा, स्क्लेरेकाइमा और कोलेरेकाइमा ये तीनों अस्थाई ऊतक है। पेंड्रेकाइमा यह पतली कोशिका भित्ति और आंतरिक कोशिकीय रिक्त स्थान वाली जीवित कोशिका है। कोलेकाइमा भी देखते हैं, यह लंबी जीवित कोशिका है। सेलुलोज और पैक्टिन के कारण कोनों पर मोटी और कोशिका भित्ति होता है। तो पेंड्रेकाइमा और कोलेरेकाइमा ये दोनों जीवित कोशिका है और स्क्लेरेकाइमा यह एक मृत कोशिका है, क्योंकि मृत और यह रेशेदार कोशिका है जो टेम्परिंग सिरों के साथ कोशिका भित्ति में लिग्निन होता है। अगला प्रश्न है, वनस्पति भागों या बीजों के बजाय कोशिकाओं के द्वारा नए पौधों का प्रजनन क्या कहलाता है। तो कोशिकाओं के द्वारा नए पौधे का जनन उत्तक संवर्धन कहलाता है। एक नंबर सही है, उत्तक संवर्धन। अगला प्रश्न है कि वीर्य कोश उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। तो वीर्य कोश जो है वह उदर गुहा के अंडकोश जो होता है यह उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, अंडकोश जो हमारे शरीर के बाहर स्थित रहता है। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पुण्य पाचन कहाँ होता है। तो इन सभी का पुण्य पाचन हमारे शरीर के छोटी आंत में होता है। इन तीनों का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण रूप से पाचन कार्बोहाइड्रेट छोटी आंत में होता है। आगे देखते हैं कि यदि एल्युमिनियम की वैधता 3 है और ऑक्सीजन की 2 है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र हो जाएगा Al2O3। 4 नंबर सही है। वह इसलिए होता है कि देखिए एल्युमिनियम का अगर वैधता 3 है, ऑक्सीजन का 2 है, तो यहाँ पर इसकी वैधता या संयोजकता जो है ट्रांसफर हो जाता है। चलिए आगे है 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस तत्व से बड़े अणुओं को उत्पन्न करने के लिए स्वयं की अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता किसमें पाया जाता है। तो ये जो सबसे अधिक जो क्षमता है वह कार्बन में पाया जाता है, कार्बन में पाया जाता है। इसमें देखिए कुछ तथ्य दिया गया है कि एक आवर्त सारणी परमाणु संख्या और रासायनिक गुणों के आधार पर तत्वों की एक व्यवस्था है। इसमें 18 समूह और 7 आवर्त में बटा हुआ है। आवर्त सारणी में प्रत्येक तत्व की पहचान उसकी अद्वितीय परमाणु संख्या से किया जाता है और यह आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के द्वारा दिया गया है। आगे 7 नंबर की अधातुओं में आमतौर पर इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके बाहरी कोश में, अधातुओं के बाहरी कोश में 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो 7 का 2 नंबर सही है। चलिए अगला प्रश्न, 8 नंबर की द्रव्यमान द्वारा 5% विलयन के 25 ग्राम तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा कितनी होगी। तो इसमें जो आवश्यक जो ग्लूकोज की मात्रा लगेगा वह 1.25 ग्राम लगेगा। तो 8 का 2 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, परमाणु की त्रिज्या का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। परमाणु की त्रिज्या का उपयोग परमाणु के आकार को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। इन चारों ऑप्शन में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो मक्खन का खराब होना बिल्कुल सही है, यह रासायनिक परिवर्तन ही है। तो 1 नंबर सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड से सूखा बर्फ बनना यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। एक प्लेटिनम तार को गर्म करना और लोहे का चुंबकीयकरण करना यह सभी भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। न्यूलैंड ने उस समय ज्ञात कितने तत्वों को अपने अष्टक तालिका में रखा था। तो हम आपको कितने सारे वीडियो में बता चुके हैं कि न्यूलैंड के द्वारा जो तत्व था वह 56 तक ज्ञात किया गया था। तो इसमें 56 तत्वों को अपने अष्टक तालिका में व्यवस्थित किया था। तो 11 का 2 सही हो जाएगा। यदि 20 न्यूट्रॉन का एक बल एक द्रव्यमान 10 kg की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पादित त्वरण का मान क्या होगा। तो इसमें त्वरण को निकालना है। तो बल बराबर यानी F इक्वल टू एम ए होता है। जब ए निकालेंगे तो एम यहाँ पर चलाएगा। तो ए इक्वल टू 20/10 kg यानी
2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका सही उत्तर है। 12 का 4 सही है। अगला है 13 नंबर, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा। तो लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ भी नहीं, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे माइनस होगा, लेंस में माइनस होता है। इस फार्मूला के तहत आप इसको बिठा कर निकाल सकते हैं। यहाँ पर यही ध्यान दीजिएगा कि लेंस के फार्मूला में यहाँ पे माइनस होता है और दर्पण के फार्मूला में 1/v प्लस 1/u रहता है। तो बस यहाँ पर बैठा दीजिए और ये देख लेते हैं कि यहाँ पर आपको 1/v का मान निकालना है तो 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। तो 1/f के मान हो जाएगा 1/10 और u देखिए यहाँ पर दिया गया क्या, यहाँ पे u उत्तल लेंस में जो है यह u माइनस होगा। प्रतिबिंब के वस्तु की दूरी यहाँ माइनस में होगा तो -1/20 हो जाएगा। जब निकाल लीजिएगा तो इसको हल करने के बाद आपका आंसर मिल जाएगा 20 सेंटीमीटर इसका उत्तर आ जाएगा। इसमें आपको चिन्ह पर खास कर ध्यान रखना है कि माइनस है कि प्लस, वरना इसी से गलत हो जाता है। आगे 14 नंबर, निम्नलिखित में से किसका कोई मात्रक नहीं है। तो इसमें सापेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है। सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो इसका मात्रक हो जाएगा केजी केजी प्रति मीटर क्यूब इसका मात्रक है और दाब का मात्रक है पास्कल। चलिए आगे है 15 नंबर, शक्ति का सूत्र क्या होता है। तो शक्ति का फॉर्मूला होता है कि किया गया कार्य बटा समय। तो 15 का 2 नंबर सही हो जाएगा, कार्य बटा समय। आगे देखिए कि एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, यानी 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। 1 किलोवाट पावर 1 सेकेंड में किए गए 1000 जूल कार्य 1 किलोवाट की शक्ति है। तो 1 किलोवाट H बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल यहाँ होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर की स्थिति और आकार में परिवर्तन के कारण किसी वस्तु में मौजूद ऊर्जा को क्या कहा जाता है। जब किसी स्थिति और या आकार में परिवर्तन के कारण किसी वस्तु में मौजूद ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो उस ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। 16 का 4 सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे है 17 नंबर, एक जल विद्युत पावर स्टेशन में अंततः कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो जल विद्युत पावर स्टेशन में गतिज ऊर्जा को ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो 17 का 4 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन विद्युत का संचालन नहीं करता है। कौन सा वो विलयन है जो विद्युत का संचालन नहीं कर सकता है। तो ग्लूकोज विलयन या विद्युत का संचालन नहीं कर सकता है। 18 का 2 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक निष्क्रिय 2 टर्मिनल विद्युत घटक है जो विद्युत प्रतिरोध को सर्किट तत्व के रूप में लागू करता है। तो डैश की जगह क्या होगा, तो यहाँ पर प्रतिरोध होगा कि प्रतिरोधक एक निष्क्रिय 2 टर्मिनल विद्युत घटक है जो विद्युत प्रतिरोध को सर्किट तत्व के रूप में लागू करता है। आगे देखिए 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हिम का भाग है। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आयरन। आयरन ही वो मानव रक्त का भाग है जो हिम का भाग या फिर फेरस या लोहा का कह सकते हैं कि लोहा का भाग है। वह कौन सा विटामिन है जो विशेष रूप से पशु मल में पाया जाता है। तो वह हो जाएगा विटामिन B12। यह विशेष रूप से पशुओं के मूल में पाया जाता है। पशु मूल है कि पशु मूल में पाया जाता है। 22 नंबर देखते हैं, इसमें कहा गया है कि किसका कोशिका विभाजन से संबंधित है। कौन है वो जो कोशिका विभाजन से संबंधित है। साइटोकाइनेसिस का संबंध कोशिका विभाजन से है। 22 का 4 नंबर सही हो जाएगा। आगे है 23 नंबर कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले पहले प्रकाश संश्लेषक ऑक्सीजन युक्त करने वाले जीव कौन सा था। तो उस जीव का नाम है साइनोबैक्टीरिया। यही पहला जीव था जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन मुक्त करने वाला यह पहला जीव है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका के प्रोटीन की कोठी या फैक्ट्री कहा जाता है। तो राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। चलिए आगे है, राइबोसोम झिल्ली से न बंधे हुए कोशिकांग और दानेदार संरचना है जिसे 1953 ईस्वी में जॉर्ज पैलाडे के द्वारा खोज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सेट का अंतिम प्रश्न है कि सबसे उचित विकल्प के साथ रिक्त स्थान को भरे। बिना बुझा हुआ चूना को जल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है। तो बिना बुझा हुए चूने को जल के साथ अभिक्रिया कराने पर यह बुझा हुआ चूना बन जाता है। बुझा हुआ चूना हो जाएगा। तो 25 का 2 नंबर सही है। तो चले यहाँ पर हमारा सेट नंबर 19 समाप्त होता है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें।
तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।